हाँ। इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से डिविजिबल, अच्छा, ये भी तो 7 से डिविजिबल, ज्वाइन ये भी 7 से डिविजिबल, बस ये 125 बचा। ये सारी चीजें 125 डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? 125। तो ना 125 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास देखिए आएगा कितना, 7 1 जा 7, ये हो गया आपके पास 5 55, और 7 7 जा 49, एंड यस, वेरी नाइस, द करेक्ट आंसर इज 6। और ये भी आप लोगों ने निकाला, दैट मीन्स आप लोग समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, नाइस। जो पॉइंट मैंने बताया था आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको बननी चाहिए। तो अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको डाउट आया, बिकॉज आप लोग इसका आंसर निकाल लियो, इसका मतलब आपको डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आया है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, चलिए, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट होगा तो डिस्कस अमंग योर सेल्फ, आपस में भी अगर कभी मुलाकात हो तो डिस्कस कर सकते हो, मुझसे तो आप पूछ ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन उस पर मिलेगा। तो आगे से होमवर्क आपको एनसीईआरटी बुक का देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि अब माइक ऑफ कर दिया करो बेटा, जब आप दे चुका करो तो आप माइक ऑफ कर दिया करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स lie between, हाउ मेनी इंटीजर्स lie between, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको फायदा समझ में आएगा। जब आप 1-2 साल बाद कभी एग्जाम में बैठोगे किसी के सामने तो आपको देखना। तो हाउ मेनी, ये कॉपी इसकी अलग रखिएगा, ठीक है, ताकि बीच बीच में आप रिवाइज भी कर सको। हाउ मेनी इंटीजर्स lie between 10 and 300, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इंटीजर्स lie between 10 and 300 which leaves remainder 3 after dividing it by 4। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में समझाता हूं, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ गए तो आपका आधा काम तो हो गया। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 10 and 300, 10 and 300 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं जो 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर देते हैं। 10 and 300 के बीच ऐसे कितने इंटीजर्स लाई करते हैं जो 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर देते हैं, विच लीव्स रिमाइंडर 3 आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 4, 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर देते हैं। ऐसे कितने नंबर्स होंगे 10 से 300 के बीच में? तो जरा 1 मिनट सोचिए, फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। 11 यस, फिर उसके बाद तो काउंट करना है, कब तक काउंट करते रहोगे? 11 के बाद फिर ऐसे सबको डिवाइड कर करके काउंट करते रहोगे। 11 के बाद 15 है ना, 15 के बाद 19, काउंट करते चलो 300 तक। कर पाओगे ऐसे? नो। देखिए वो तरीका अपनाइए जो मैंने आपको बताया, रिमाइंडर, डिवाइडिंग बाय 4, तो जो भी नंबर होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे लोग ध्यान से सुनिए, सब कुछ लिखना छोड़ करके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? समझना ज्यादा जरूरी है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है 3, तो उस नंबर का फॉर्म कैसा होगा? नंबर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का नंबर होगा बताइए? 4n+3। यस, 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है, वो नंबर किस फॉर्म का होगा? 4n+3 फॉर्म का होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसमें n की वैल्यू रखते चलोगे तो आपको नंबर्स मिलते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू अगर आपने 1 रखा, अगर n की वैल्यू 1 रखा तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 4 + 3 7 मिल रहा है, और 7 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो n = 1 पुट करने पे देखिए आपको 7 मिला। तो 7 मिला जब
तो 7 तो है जो 3 रिमाइंडर देता है, लेकिन 7 10 और 300 के बीच में नहीं आता, तो इसको नहीं लेना है। n इक्वल टू 2 लोगे तो n इक्वल टू 2 लोगे अगर, तो देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 इसके बीच में आता है, और 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3 रिमाइंडर भी देता है ना। 4 2 जा 8 और ये देखो 3 रिमाइंडर देता है। अभी अभय ने बताया भी था कि 11 इज द फर्स्ट नंबर, 11 ऐसा पहला नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है, और वो कब मिला जब n इक्वल टू 2 रखे। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 रखो, तो 3 जब रखोगे तो फिर आपको मिलेगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 भी आपका देगा 3 रिमाइंडर। ऐसे रखते चलो, 4 रखो, 5 रखो, और लास्ट कब तो n की वैल्यू ऐसा रखो जो 300 से ज्यादा ना जाने पाए। n की वैल्यू कुछ ऐसे रखिए जो 300 से ज्यादा ना जाने पाए। तो कितना रखोगे लगभग बताइए, अंदाज बताइए, 300 से ज्यादा ना जाने पाए। 50 रखोगे तो 50 इंटू 4 200, 203, और ज्यादा जाओ। 60 रखो, 70 रखो, 70 रखोगे तो कितना आएगा, 70 इंटू 4 280, 283, तो और ज्यादा जाइए, 70 से भी ज्यादा जाइए, 70 चलो 5 रखते हैं, 5 रख के देखते हैं, तो 75 इंटू 4 300, ये तो, और 300 प्लस 3 और कम आइए, 75 ज्यादा निकल गया, 75 इंटू 4 हो गया 300, और ये 303, 74 रखो। n की वैल्यू अगर 74 रखोगे तो 4 इंटू 74 ये कितना आएगा 296, और ये प्लस 3 करोगे तो 299 आएगा, है ना। तो n की वैल्यू आप कहां तक रख सकते हो, 74 तक। n की वैल्यू अगर आप 74 रखते हो तो ये क्या बदलेगा, ये नंबर बदल जाएगा 299 में, और 299 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3 रिमाइंडर देता है। तो इसका मतलब आप इसमें n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, n की वैल्यू आप रख सकते हो 2 3 4 5, और कहां तक रख सकते हो, 74 तक। तो ऐसे कितने नंबर्स मिल रहे हैं, काउंट करके बताइए कितने नंबर्स हैं। 1 से 74 तक में एक फर्स्ट नंबर मिसिंग है, 1 से लेकर के 73 नंबर, एक फर्स्ट मिसिंग है, इसलिए ऐसे कितने नंबर्स हैं, 73 नंबर्स हैं। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं, फिर से समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आया होगा। नंबर ऐसा लेना है जो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे। तो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देगा, तो वो नंबर 4n+3 फॉर्म का होगा, 4n+3 फॉर्म का। और इसमें n की वैल्यू जब रखते चलोगे तो आपको ऐसे नंबर्स मिलते चलेंगे जो 3 रिमाइंडर देंगे, लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लेने पे ये 7 में बदलेगा, 7 10 और 300 के बीच में नहीं आता। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करिए, और 2 से स्टार्ट करके रखते रखते आप 74 तक रख सकते हो, क्योंकि 74 रखोगे ये 299 में बदलेगा जो इसके बीच में आ रहा है। तो n की वैल्यू आप 2 से 74 तक रख सकते हो, इसलिए आपके पास टोटल कितने नंबर्स आएंगे, वो टोटल 73 नंबर्स आएंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अब हम लोग रेशनल नंबर पे आते हैं और आपको एनसीईआरटी बुक में होमवर्क देंगे। तो अभी किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। नो सर। नो सर। श्योर, समझ गए हो? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके वो एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, जो भी आप एग्जाम देने वाले उस एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की भी चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा थोड़ा सा याद करिए, आप हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, इंटीजर्स पढ़ा दिया, इंटीजर को डिवाइड करके पढ़ा दिया, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये सब पढ़ा दिया, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, ये सब मैंने पढ़ा दिया। और फिर उसी में रिमाइंडर के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अब मैं अगला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रेशनल नंबर। तो सभी लोग तैयार हो? यस सर। तैयार हो सब लोग? ठीक है, सब लोग ध्यान से रखिएगा, नई चीज है, सबको समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर।
चलिए ठीक है, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर्स, पहले इसका समझ लीजिए, हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश में मैं आपको लिखा दूंगा। ऐसे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, p और q इंटीजर्स हैं, उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। यही बेसिक डिफिनीशन है रेशनल नंबर की, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन आप लिखो कॉपी में साथ साथ कि all those numbers which can be written in the form of p by q, ठीक है। आप थोड़ा सा लिखना रोक करके इधर देखिएगा, all those numbers which can be written in the form of p by q, और ये p और q मैंने क्या बोला भाई, p और q इंटीजर्स हैं, तो इसको देखिए मैं लिख रहा हूं pq belongs to integer। क्या रीड कर रहे हैं, pq belongs to integer, मतलब p और q क्या है, इंटीजर। एंड साथ में पता है q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए पता है, क्योंकि किसी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड कर दोगे, जैसे अगर मान लीजिए 2 में मैं 0 से डिवाइड कर दूं, तो इसको क्या बोलोगे बताओ जरा, 2/0 क्या मिलेगा, 2 क्या मिलेगा 2/0, 2/0 का आंसर क्या आएगा बताओ तो जरा, कौन बताएगा 2/0 क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 आएगा। अरे वाह भाई, 0 आएगा। अच्छा 0/2 कितना आएगा, देखिए 0/2 0 आएगा, समझे। 2/0 जो है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, अच्छे से अपने कान खोल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 2/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, not नॉट defined, डिफाइंड। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड आता है। किसी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी नंबर में 0 से डिवाइड करने पे वो क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, समझे। अच्छा अब जैसे मैं आपकी बात को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये नॉट, जैसे अभय ने बोला कि 2/0 सर 2 होगा, मान लीजिए कि अभय ने बोला कि 2/0 कितना आएगा 2, तो ये बताओ मुझे कि अगर 2/0 2 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी तो ट्रू होना चाहिए ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 = 2 × 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 × 0 तो 0 होता है, तो 0 = 2 थोड़ी होगा, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2/0 या किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये बात समझ में आई, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ये पॉसिबल नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब ले जाओगे तो 0 उसमें मल्टीप्लाई होकर के 0 ही बना देगा, ये 2 कभी नहीं आ सकता। या आप डिवीजन का सिंपल रूल फॉलो करिए ना कि 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, बताइए 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 में आप 2 से डिवाइड करते हो तो कैसे करते हो कि 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, तो इसलिए 2 आ गया। तो उसी तरीके से 2 में अगर 0 से डिवाइड करना है तो आप बोलो 0 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 0 में क्या मल्टीप्लाई करो 2 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर अपॉन 0 जो है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और मेन पॉइंट में आपको अलग से लिखाया देता हूं। आपसे ध्यान रखना, आपसे ये मिस्टेक करके आंसर बिल्कुल गलत मत बताना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट में आपको लिखाया देता हूं कि नंबर अपॉन 0 ये हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक। इसीलिए मैंने ये लिखाया, देखो कि ऑल दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q, यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स, और साइड में मैंने लिखा q नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिखा q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा
तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा रेशनल नंबर की डिफिनीशन फिर से देखिए। ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p और q इंटीजर्स हैं और ये इंटीजर डिनोमिनेटर वाला q नॉट इक्वल टू 0 आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये है आपके रेशनल नंबर जिनको भी p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q इंटीजर है, वो सब के सब रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये रेशनल नंबर की बेसिक डिफिनीशन होती है, समझे? ये रेशनल नंबर की क्या होती है? बेसिक डिफिनीशन। कोई डाउट है तो बोलिए अभी जल्दी से। नो सर। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर की हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने बात किया 3/5, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? है ना? सर देखो इसको p by q फॉर्म में लिखा गया है, p by q फॉर्म में, where p and q are integers। तो p by q फॉर्म में लिखा गया जहां पे p और q इंटीजर्स हैं, इसलिए ये क्या है? ये रेशनल नंबर। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 22/7, रेशनल नंबर है कि नहीं? यस सर। है। p by q फॉर्म में लिखा है तो रेशनल नंबर है ना? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7/4, रेशनल नंबर है क्योंकि p by q फॉर्म में लिखा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो p by q फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर होता है। अच्छा, मुझे बताइए 5 रेशनल नंबर है कि नहीं? 5 है कि नहीं? यस सर। क्यों है 5? इसको p by q फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप? लिख सकते हो? 5। p by q फॉर्म में है क्या ये? नो सर। नो सर। है। ध्यान से देखिए, आप इस 5/1। यस, आप इसको लिख सकते हो 5/1। लिख सकते हो कि नहीं? तो इसलिए Yes, sir. ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। बल्कि मैं कोई भी इंटीजर बोलूंगा, जैसे मान लीजिए 7, कोई भी इंटीजर 7, तो आप इसको लिख सकते हो 7/1, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, क्या समझ में आया कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर? क्यों भाई, समझ में आई बात? सारे इंटीजर Yes. रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सारे इंटीजर्स को p by q फॉर्म बना करके लिख सकता हूं, तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। 0 भी होता है, 0 होता है कि नहीं होता? आप 0 को लिख सकते हो 0/1, क्या प्रॉब्लम है ना? तो इसको भी आपने p by q फॉर्म में लिखा, इसलिए सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। बाकी ये इस तरीके से p by रेशनल q फॉर्म में लिखा है, ये जो भी p by q फॉर्म में लिखा है, ये सब के सब रेशनल नंबर। ये तब तो डायरेक्ट रेशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर्स, 0, ये सब भी रेशनल नंबर है क्योंकि इन सबको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये डिफिनीशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। यस सर। कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम एक रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। जैसे नंबर लाइन देखे हो कि नहीं देखे हो? आज के पहले बिल्कुल देखे होगे नंबर लाइन। नंबर Yes, लाइन sir. में 0 होता है, इधर आप पॉजिटिव नंबर्स रखते हो 1 2 3 4 5, इस तरीके से। इधर आप नेगेटिव रखते हो -1 -2 -3 -4, ऐसे। तो पता है कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इतने सारे कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? हम लोग निकालने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर्स निकालने जा रहे हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर, वो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं।
कि दो नंबर्स के बीच में हम लोग अपने मनचाहे कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। देखो 5 और 6 के बीच में, इसके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। अभी मैंने बताया होते कितने हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे, आपको 4 ही निकालना है। तो 5 और 6 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए मैं क्वेश्चन पे बड़ा जोर दे रहा हूं, क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझिएगा। 5 और 6 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पता है इसके दो मेथड होते हैं। मेथड वन अगर जानते हो, देखो मेथड 1 ये है कि अगर मान लीजिए मुझे दो चीजों के बीच में कुछ निकालना है, एक बहुत सिंपल सा रूल होता है एवरेज वाला, इन दोनों को ऐड करके और हाफ कर दो। ठीक है, अगर मान लीजिए दो नंबर के बीच का कुछ है, बहुत से, जैसे मान लीजिए 4 and 6, तो 4 and 6 के बीच में क्या आता है जी? 5 आता है कि नहीं आता? आता है ना? कैसे निकालोगे? आप इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 2 से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे जो नंबर आता है वो इन दोनों के एकदम बीच में आता है। समझ में आई बात? तो अगर कभी भी आपको दो नंबर के बीच में, अगर कभी भी आपको इन दो नंबर के बीच में कोई नंबर निकालना है, तो आप एक रास्ता अपनाओगे कि इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि पहला रेशनल नंबर फर्स्ट, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा कितना? 11/2। 11/2 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 5 and 6। तो इसको देखो ऐसे लिखते चलना, 5 6 ऐसे लिख लेना, चाहे रफ में लिख लेना, चाहे साइड में कहीं भी लिख लेना। बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। पहला रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल लिया 11/2। ऐसे बिल्कुल ऐसे करते चलना, मिस नहीं होगा। अब देखो दूसरा रेशनल नंबर निकालते हैं। तो दूसरा रेशनल नंबर मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से देखना, इस 5 और 11/2 के बीच में निकाल देते हैं। किसके किसके बीच में? 5 और 11/2 के बीच में निकाल देते हैं। तो इनके बीच वाला रेशनल नंबर कैसे निकालते हो? अभी मैंने तरीका बताया कि आप इन दोनों को ऐड करिए, 5 + 11/2, और इनको 2 से डिवाइड कर दो। पता है ना? तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो देखो कितना आएगा। एलसीएम लोगे तो 2 5 जा 10, 10 + 11 21 अपॉन ये 2 नीचे गया तो 2 × 2 4। ऐड करना आता है ना? डायरेक्ट लिख दूं 21/4 की पूरा ऐड करके दिखाएं? बोलिए जल्दी, ऐड आता है ऐड करना? Yes, sir. ये कितना आ गया? 21/4। देखिए ये 21/4 यहाँ पर निकाल लिया। ये देखो दो रेशनल नंबर आ गए। तीसरा आप एक काम करो, इस 6 और 11/2 के बीच निकाल लो। 6 और 11/2 के बीच, तो 6 और 11/2 के बीच देखिए कैसे निकालोगे? वही तरीका, दोनों को ऐड करिए, 11/2 + 6 और /2 कर दीजिए, तो इनके बीच का आ जाएगा। कितना आएगा देखो तो? 2 6 जा 12, 12 + 11, 12 + 11 कितना हो गया? 23। नीचे आइए, ये 2 नीचे गया तो 4, तो आपके पास आ गया 23/4। कितने रेशनल नंबर आपने निकाल लिए? 3 निकाल लिए। अब एक और निकालना है, फोर्थ। अब फोर्थ आपकी जहां मर्जी पड़े वहां निकाल लो, जिसके मर्जी पड़े उसके बीच में निकाल लो। आप चाहे तो इसके बीच में निकाल लो, चाहे इसके बीच में निकाल लो, चाहे इसके बीच में निकाल लो, चाहे इसके बीच में निकाल लो, किसी के बीच में निकाल लो। तो चलो इसके बीच में निकालते हैं, 5 और 21/4 के बीच। तो 5 प्लस कैसे निकालते हो बीच वाला? इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कितना? 5 4 जा 20, 20 + 21 हो गया 41, और ये 4 नीचे जाएगा तो 8, तो आपके पास आ गया 41/8। ठीक है, सो व्हाट आर द रेशनल नंबर? व्हाट आर द 4 रेशनल नंबर? व्हाट आर द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6? क्या क्या निकाला? 41/8, 21/4, 11/2
एंड 23/4। ये मेथड क्लियर है? ये मेथड समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आया? किसी को कुछ Yes, sir. डाउट तो बताइए। यस सर। ठीक है, क्या करना होता है आपको? करना यह है कि बीच का नंबर निकालने के लिए दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो। तो एक एक दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो बीच का नंबर आता है। ऐसे लिख लेना साइड में, और फिर ऐसे बीच के नंबर आप इसी रूल से निकालते चलो। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड, और ये प्रोसेस करते चलो तो आपको बीच के सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं। आई होप कि फर्स्ट मेथड में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है? एक बात और, यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी कॉपी में लिख लेना, ये जो रेशनल नंबर है ना, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान में। जैसे नेचुरल नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते थे, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते थे, इंटीजर को I या Z से रिप्रेजेंट करते थे, तो रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q से मेंशन कर लेना। चलिए देखिए, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्लियर है? अगर दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो पहला मेथड है ऐड करके 2 से डिवाइड करते चलो। अब हम इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। ये ज्यादा आसान मेथड है, समझे? ये ज्यादा आसान मेथड है, और इसमें जो है ना तो कैलकुलेशन भी कम पड़ता है और इसमें आंसर भी यूनिक आता है, तो ये सबसे अच्छा मेथड है। तो जनरली आप इसी मेथड को फॉलो करना। जब भी अगर मेथड की चॉइस ना लिखा तो आप यही मेथड लगाना। देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि 5 और 6 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 4। 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए? 4। ठीक है, तो 4 रेशनल नंबर के लिए देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना। कितने रेशनल नंबर चाहिए? 4। तो इसमें एक और ऐड कर लो, तो इसमें एक अपनी तरफ से ऐड करो। जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा ऐड करिए। आपको इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप इसमें एक और ऐड करो। कितना आया? 5। आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5, और मल्टीप्लाई करोगे तो 25। इसमें भी 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, तो 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30। तो आप 5 को क्या लिख सकते हो? 25/5। 6 को क्या लिख सकते हो? 30/5। और इन दोनों के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए? 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो एक एक करके स्टार्ट करिए। 25 के बाद 26/5, 27/5, 28/5, 29/5। बस। तो 5 और 6 के बीच में आपने देखो 4 रेशनल नंबर्स निकाल लिए, और ये मेथड ज्यादा आसान है ना? क्या है मेथड? क्लियर हुआ? व्हाट इज द मेथड? जितने भी रेशनल नंबर डालने हैं उससे एक ज्यादा, जैसे 4 रेशनल नंबर डालने हैं उससे एक ज्यादा, 4 + 1 5 से आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करिए। तो 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बन गया, इसमें 6 बन गया इसमें। सो 5 इज इक्विवेलेंट टू 25/5, 6 इज इक्विवेलेंट टू 30/5, और इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर अब आप इजीली लिख सकते हो। 26/5, 27/5, 28/5 एंड 29/5। बोलिए, कोई डाउट है तो बताइए इसमें।